नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अंजलि से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा। तभी अर्चित की मम्मी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने अंजलि की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने अंजलि की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ। तू भूल जा अंजलि को। माँ ने अर्चित को बहुत समझाया, पर अर्चित का कहना था कि जब मैंने अंजलि से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजलि से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर माँ को अपने बेटे की जीत के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार अंजलि के मंगल दोष को दूर करने के लिए अर्चित के साथ शादी करने से पहले अंजलि की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद अंजलि ने अर्चित से शादी करी। अंजलि दुल्हन बनकर अर्चित के घर आई, पर अर्चित की माँ को अंजलि का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और इसलिए वो उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष अंजलि को ही दिया जाता था। लेकिन अंजलि पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपने सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अर्चित ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब माँ ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब माँ ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अर्चित माँ के साथ डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अर्चित को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे माँ ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी अंजलि ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आपको पंडित जी पर भरोसा नहीं थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी शादी पेड़ से करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसे आप मेरे से जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहु दोष बेटे को नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। अंजलि की कही हुई बातें सासू माँ के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने अंजलि को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अर्चित बिल्कुल ठीक हो गया और अर्चित ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अर्चित की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय अंजलि को दिया। तब माँ जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा ना। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया है। तब अर्चित ने कहा, माँ इस बार अंजलि का मांगलिक दोष ना तो मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय अंजलि को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो अंजलि को ही देना चाहिए ना। तो इसलिए आज का सारा श्रेय अंजलि को जाता है, अर्चित ने हंसते हुए कहा। तब अंजलि बोली, अर्चित क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब अर्चित ने कहा, नहीं अंजलि, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं, और इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी माँ बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मेरे लिए, मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं अंजलि को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे
हमारे वीडियो को एक लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।